दोस्तों इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो हमें अंदर तक झकझोर के रख देती है। चलिए उसमें से हम आज एक ऐसी घटना का जिक्र कर रहे हैं जिसमें सैकड़ों बेकसूर की जान चली गई थी, जिसे हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं जी, ब्लडी संडे। खूनी रविवार कहते हैं ना कि रविवार के दिन हम छुट्टियां मनाते हैं, घर में रहते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन वो संडे रूस के गरीब वर्गों के लिए एक बार काल बन के आया था। चलिए तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की जो शुरुआत होती है रूस और जापान के युद्ध से। तो आपने कभी इतिहास पढ़ा होगा तो जार निकोलस द्वितीय का नाम जरूर पढ़ा होगा, यानी कि जार निकोलस द्वितीय जो रूस का राजा था, यानी कि इतना विवादित नाम है ना, जिस व्यक्ति ने इतिहास पढ़ा होगा वो इस नाम के बारे में जरूर जानता होगा। ठीक है, तो वो था रूस का राजा, और वो रूस और जापान के बीच जो युद्ध हुआ था ना, उसमें रूस हार गया था। अब बताइए कि रूस बहुत बड़ा देश है और जापान एक छोटा सा देश है। जापान एक छोटे से देश से रूस हार गया। अब रूस हारना तो एक अलग चीज़ है, जब कोई भी देश किसी देश से हारता है तो उसकी अर्थव्यवस्था पूरी हिल जाती है। ठीक है, तो रूस का वही हुआ। पहला चीज़ बेइज्जती तो काफ़ी हुआ क्योंकि वह छोटा सा जापान देश था, उससे हार गया। दूसरी चीज़ थी वहाँ की रूस की अर्थव्यवस्था बहुत हिल चुकी थी, बहुत डगमगा चुकी थी। ठीक है, वहाँ पे गरीबी की स्थिति खराब हो गई। ठीक है, अब गरीबों की स्थिति खराब होने के कारण वहाँ के जो गरीब लोग थे ना, वो लोग रविवार, यानी कि वो दिन था 22 जनवरी 1905। 22 जनवरी 1905 को वे लोग क्या किए, रविवार के दिन कैंडल लेके और वे लोग सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ना शुरू कर दिए। रूस में जब सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ना शुरू कर दिए, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल थे, और जहाँ भी वो जैसे जैसे बढ़ता गया, यानी कि जुलूस में लोग शामिल होते गए, कहा जाता है कि पूरा सेंट पीटर्सबर्ग लोगों से भर गया। जब पूरे सेंट पीटर्सबर्ग में लोग भर गए तो लोग धीरे धीरे जार की महल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए। ये बात जार को पता चल गई, यानी कि जार निकोलस द्वितीय को ये बात पता चल गई। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और उन सारे लोगों को गोलियों से भून डालो। कहा जाता है कि जार की सेना ने उन 79 लोगों पे इतनी गोलियां चलाई कि वहाँ खून की नदियाँ बहने लगी थी, यानी कि उसने लगभग किसानों को गोलियों से भून दिया। अब बताओ, रोटी की मांग करने वाले अपने ही देश के लोगों के साथ राजा क्या ऐसा न्याय करता है, उसको गोलियों से बुझवा देता है। और वही हुआ, वो रविवार के दिन वो काला दिन साबित हुआ, और वो जो सैनिक जो थे ना जार के, उन्होंने उन 79 लोगों पे गोलियां चलवाई, और गोलियां चलवाने के कारण उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। इसी को हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं कि जार निकोलस ने इस गोली को चलवाया था, और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि यह घटना 1905 में हुई थी, लेकिन उसके बाद 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है। बोल्शेविक क्रांति में क्या होता है ना, कि वो जिस व्यक्ति ने 1905 में गोली चलवाई थी उसके हाथ से सत्ता चला जाता है लेनिन के हाथों में। ठीक है, और लेनिन के हाथों में चला जाता है। उसके बाद जार निकोलस द्वितीय को उसके परिवार के साथ इतनी बुरी मौत मारा जाता है, यानी कि इतने बुरे तरीके से उसको मारा जाता है कि अगर ढंग से पढ़ लीजिएगा ना तो आपका रूह कांप जाएगा। उसके पूरे परिवार को गोली मारा जाता है, वह तहखाने के अंदर। ठीक है, तो चलिए अगले सीरीज में इस कहानी को हम बताएंगे कि जार निकोलस द्वितीय को कहाँ ले जाके और कैसे मारा जाता है। और इसमें एक चीज़ और हम पढ़ेंगे आगे कि इसमें जो एक बाबा थे ना, बाबा कहा जाता है कि रूस को बर्बाद करने में एक बाबा का हाथ था जिसका नाम था रासपुटिन। आप मूवी देखते होइएगा, मूवी में डिस्क्लेमर आता है, जैसे कि फिल्म चलने से पहले जो दिखाया जाता है ना, डिस्क्लेमर ये वगैरह 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 लिखा रहता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसकी शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा रासपुटिन के समय से ही हुई थी। तो रासपुटिन जो था ना, यानी कि जार निकोलस द्वितीय का गुरु था। कहा जाता है कि रूस को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ उस बाबा का था। ठीक है, जिसका शरीर भूतों की तरह महकता था। तो चलिए अगले सीरीज में हम पूरी कहानी को बहुत विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो आज हमें समझ में आया कि खूनी रविवार क्यों हुआ। अगले सीरीज में हम ये पढ़ेंगे कि जार निकोलस द्वितीय को कैसे मारा गया था। ठीक है, और वो रासपुटिन जो उसका गुरु था वो कैसे रूस को बर्बाद किया। ठीक है, वो कहाँ से आया था। ठीक है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे।